अपने सियासी मुखालिफ को अरेस्ट कर लेते थे, कभी FIA को इस्तेमाल करके अपने सियासी मुखालिफ को अरेस्ट करते थे, कभी वज़ीर आज़म हाउस को इस्तेमाल करके अपने सियासी मुखालिफ को इल्ज़ाम की बुनियाद पर अरेस्ट करते थे। मैं एक वाज़िया पाकिस्तान की आवाम को ये बताना चाहती हूँ कि इस पूरे केस का कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद, इसकी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, इसका जो रेफरेंस है वो अदालत में भेजे जाने के बाद, अदालत के अंदर एक ट्रायल कोर्ट ने ट्रायल मुकम्मल होने पर जहां इमरान खान साहब को ये मौका दिया गया कि जो उन पे तोशा खाना की, और मैं उस पर आऊँगी कि वो इल्ज़ाम क्या था और उसके ऊपर जवाब क्या थे, लेकिन तोशा खाना की जो चोरी का केस था उसके ऊपर तमाम दलाइल मुकम्मल हुए, पूरा मौका दिया गया। 14 माह में 40 से ज़ायद पेशियां हुई इस केस की, जिसके अंदर जवाब देने का मौका हुआ। जब इन पे जुर्म आयद हुआ उसके बाद भी ट्रायल के अंदर जो कानूनी तकाजे होते हैं वो पूरे हुए, और 40 में से जो 40 से ज़ायद जो पेशियां हैं उसमें सिर्फ 3 पेशियों पर इमरान खान साहब पेश हुए। और उसके अलावा वो पाकिस्तान के हर लीगल प्लेटफॉर्म, चाहे वो सेशन कोर्ट में जज बदलने की बात हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने की बात हो, सेशन कोर्ट में चैलेंज करने की बात हो और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात हो, उन्होंने हर तरफ से ये कोशिश की कि किस तरह कानून को एस्केप किया जाए, किस तरह कानून को डिफीट किया जाए, किस तरह कानून को के से भागा जाए, अपनी चोरी के जवाब से भागा जाए। और हर दफा जब उन पे जवाब देने की बात आती थी तो वो ऊपर से उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो वारंट लेके जाता था उस पे हमला आवर हो जाते थे, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था। तो अगर किसी के दिमाग में ये अभाम है कि इमरान खान साहब को किसी सियासी बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है और इस किस्म के बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है, तो 14-15 माह के अंदर ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस मुकम्मल होकर, ट्रायल का प्रोसेस मुकम्मल होकर, अदालत की ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान साहब के ऊपर जो अब तफसीली फैसला जारी किया है, मैं आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर वो तफसीली फैसला ज़रूर आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो सेशन कोर्ट का तफसीली फैसला है वो आ गया है। और उस फैसले के अंदर कैटेगोरिकली ये लिखा है कि उनको मौका दिया गया कि आप अपना जवाबात दें। उन्होंने एक क्वेश्चनेयर फिल किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो तोशा खाना की घड़ियों की इल्ज़ाम है चोरी का, और ये खाली घड़ियां नहीं है, पहले तो इस बात से मैं क्लैरिफाई कर दूं कि इसमें घड़ियां हैं, इसमें डायमंड्स के सेट हैं, इसमें अंगूठियां हैं, इसमें ब्रेसलेट्स हैं, इसके अंदर डिनर सेट्स हैं, और पूरी एक कहानी है कि किस तरह ना, और खाली घड़ियों की तो डिक्लेरेशन का मसला था, ये जो बाकी मैंने आपके सामने डायमंड के सेट्स, रिंग्स, इनको डिक्लेयर तक नहीं किया गया। और पहले कानून को बदला, उसको 50% पे करके, उसके बाद खरीदो, जब तोशा खाना का तोहफा मिला उसको खरीदा बाद में, उसको बहुत बेचा पहले, और बेचने के बाद उसके अंदर जो कीमत थी उसको जमा कराई और उसको डिक्लेयर भी नहीं किया। ये इतनी सी बात है। और उसके ऊपर जो तफसीली सा फैसला आया है उसमें इट हैज बीन सक्सेसफुली प्रूवन, जिसमें इमरान खान साहब ने जवाब दिए और उन्होंने कहा मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि मेरा MS खरीदो फरोख्त करता था। 190 मिलियन का पूछो तो कहते हैं मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। कैबिनेट से पूछें, फॉरेन फंडिंग का पूछें तो कहते हैं मुझे नहीं पता, मेरे ऑफिस बेरर्स से पूछें। मईशत के तबाह होने का पूछें तो कहते हैं मुझे नहीं पता, मेरी टीम गलत थी। साइफर का पूछें तो कहते हैं मुझे नहीं पता, मुझे ये बताया गया था कि ये एक लिफाफे में एक खत आया है अमेरिका से, तो उसमें खाली पहली चोरी पकड़ी गई है, ये भी तोशा खाना की चोरी पकड़ी गई है। अभी 190 मिलियन का जवाब देने से भी कासिर हैं, अल-कादिर ट्रस्ट का जवाब देने से भी कासिर हैं, इसके साथ साथ फॉरेन फंडिंग का जवाब आज तक नहीं दिया, उसके ऊपर 8 साल गुजर गए, उसका जवाब भी कोई नहीं है। उसके बाद साइफर, उसका जवाब भी कोई नहीं है। और उसके बाद जब जब इनसे सवाल का जवाब पूछा गया, क्योंकि जवाब नहीं था, तो उसको अपनी पॉपुलैरिटी के साथ जोड़ते थे, अपनी नाअहली के साथ जोड़ते थे, अपने ये इलेक्शन के करीब होने की वजह से जोड़ते थे। तो वाज़िया रहे, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, उनकी चोरी, उनकी करप्ट प्रैक्टिसेस जो आज प्रूव हुई हैं ट्रायल कोर्ट के बाद, उसका इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उसका इलेक्शन से ताल्लुक होता या किसी किस्म का कोई डर खौफ होता, या जो वो रियासती ताकत को इस्तेमाल करके अपने सियासी मुखालफीन को अरेस्ट करते रहे, उनकी बेटियों को, उनकी बहनों को, उनके बच्चों को, उनके भाइयों को 40-40 साल का हिसाब दिया, उसको इसके साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है।
इमरान खान साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, और जहां जवाब दिया तो कहते हैं हाँ मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं कि मैंने घड़ी बेची, कोई रसीद नहीं, मेरे एमएस से पूछें, वो मेरे लिए खरीदो फरोख्त करता था। तो ये जवाब ये मिला, और उसके ऊपर जो फैसला आया है उसमें हैज सक्सेसफुली बीन प्रूवन दैट अक्यूज्ड हैज कमिटेड ऑफेंस ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस बाय मेकिंग एंड पब्लिशिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स। अदालतों में झूठ बोलते रहे हैं, और उसके बाद जो जो जवाबात दिए, कहते हैं मुझे जवाब देने का मौका नहीं मिला, तो मैं हाई कोर्ट चला गया, मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया कि मुझे मेरा मौकफ पेश, 40 से ज्यादा पेशियां, सवालनामा दिया गया, और उस सवालनामे के देने के बाद झूठे गवाहान दिए गए, जो असल गवाह वो पेश ही नहीं हुए। और उसके बाद 2018, 19, 19, 20 making and publishing a false statement and submitting false and incorrect declaration in material particular related to Form B of the year 2021. He has been found guilty of corrupt practices by hiding the benefits he accrued from National Exchequer willfully and intentionally. He cheated while providing information about gifts he obtained from Tosha Khana. His dishonesty has been established beyond doubt. ये तमाम मवाके होने के बावजूद इमरान खान साहब तोशा खाना केस चोरी में अपने जवाबात जो जमा कराते रहे वो झूठ बोलते रहे। जिस तरह वो 190 मिलियन में झूठ बोल रहे हैं, जैसे वो साइफर में झूठ बोलते रहे, जैसे वो फॉरेन फंडिंग में झूठ बोलते रहे। और फॉर्म बी क्या होता है? इलेक्शन कमीशन में आपने अपने असासों को फॉर्म बी में डिक्लेयर करना होता है, और फॉर्म बी क्या, और एक टैक्स एफबीआर का फॉर्म आपने बतौर हैं उनके, जरा आप स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे होंगे जो फॉर्म बी है और टैक्स रिटर्न्स हैं, उसमें जो डिक्लेरेशन है वो 18, 19, 17, 18, 19, 20 और 21, 22 की डिक्लेरेशन जो है उसमें 3 घर डिक्लेयर किए हैं। उन 3 घरों की डिक्लेरेशन जो है वो एक घर 300 कनाल का बनी गाला में, एक घर 8 कनाल का जमान पार्क में, और एक घर अपनी बीवी का 3 कनाल का बनी गाला में। उन 3 घरों के अंदर जो एक 300 कनाल, एक 8 कनाल और एक 3 कनाल है, उसमें 17, 18, 18, 19, 20, 21 के गोशवारों में 5 लाख रुपए का फर्नीचर डिक्लेयर किया। और उसके बाद 1 तोला सोना डिक्लेयर नहीं है उस फॉर्म बी और टैक्स रिफॉर्म में। उसके बाद जो असासे हैं जो मैंने आपको बताया, उसके पूरा जो फर्नीचर है वो 5 लाख का, और उसके बाद 1 तोला सोना डिक्लेयर नहीं किया, एक मोटरसाइकिल तक, एक किसी चीज का सवारी का जिक्र ही नहीं 17, 18, 18, 19, 20, 21 में। लोगों के जेबों में तो हाथ थे, लेकिन 3 घरों में जो 300 कनाल, 800 कनाल और 3 कनाल है उसमें कोई 5 लाख रुपए का फर्नीचर है। और उसके अलावा जो टैक्स रिफॉर्म है जो मुसलसल याद रहा, एक बात बड़ी ईमानदारी से डिक्लेयर की है, जो 17, 18, 18, 19, 20, 21 बड़ी ईमानदारी से 2 बकरियां, जो बकरियां हैं वो बड़े तसलसल के साथ हर फॉर्म में डिक्लेयर हुई। उस वक़्त ना खाना काबा के अक्स की घड़ी मिली तोहफे में, घड़ियां मिली, डायमंड सेट्स मिले, ब्रेसलेट्स मिली, रिंग्स मिली, हमें भी मिली थी, तोशा खाना में मौजूद है। और घड़ी को खरीदने से पहले तोशा खाना में घड़ी को बेच दिया, बेचने की कोई रसीद नहीं दे सके अदालत में, पूरी इन्वेस्टिगेशन में नहीं दे सके, किसी ट्रायल कोर्ट के ट्रायल में रेफरेंस में सवालनामे में नहीं दे सके, और इल्ज़ाम एमएस के ऊपर लगा दिया। और मैं एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पे बताना चाहती हूँ कि ये भी सिर्फ एक चोरी है जिसका आज अवाम को पता चला। आज अवाम को ये पता चला कि 9 मई का वाक़या क्यों हुआ था। एक चोर अपने एहतसाब से भाग रहा था, 12 से 15 माह भागता रहा, कानून के आगे पेश हो तो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमला आवर हो जाता था, पुलिस वारंट इन्वेस्टिगेशन के लेकर जाती थी तो पेट्रोल बम से इस्तकबाल कराती थी, इंसाइटिंग वायलेंस, झूठ, फरेब, झूठी स्टेटमेंट्स, कौमी खजाना से पैसा लूटते रहे, खाते रहे, झूठी स्टेटमेंट्स देते रहे। अभी 190 मिलियन पाउंड की सजा बाकी है।
जिसका कहते हैं मेरी काबीना से पूछो। अभी फॉरेन फंडिंग के केस की सजा बाकी है। अभी साइफर, जिससे पूरी मुल्क की खारजा पॉलिसी, नेशनल इंटरेस्ट को स्टेक पर लगा दिया, उसके झूठ की सजा बाकी है। और आज मैं देख रही थी कि बड़ा शोर मच रहा है जी, ये दोहराया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब को जब अरेस्ट किया था, ये वही तारीख दोहराई जा रही है। मैं माजरत के साथ ये कैटेगोरिकली कहना चाहती हूं कि जब वो वजीर आजम थे, जब वजीर आजम 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम नवाज शरीफ पर इल्जाम लगा, उनका पैनामा के अंदर नाम नहीं था, किसी किस्म का नाम नहीं था। वो जाते पार्लियामेंट में जाते लिखते कि मेरा पैनामा में नाम ही नहीं है, लेकिन उन पे एक इल्जाम की परसेप्शन इसी शख्स ने जिस पे आज करप्ट प्रैक्टिसेस प्रूवन बियॉन्ड डाउट हुई हैं, ये इल्जाम लगाता था, जो अपने किसी चीज का जवाब नहीं दे सका। उन पे जब इल्जाम लगा, उन्होंने क्या किया? जो इमरान खान की उनके एहतसाब की दरखास्त थी सुप्रीम कोर्ट को, वो कचरे के डब्बे में गई थी। लेकिन उस वक्त वो वजीर आजम नवाज शरीफ ने क्या किया था? वो सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा था कि मेरा एहतसाब करें, मैं मुल्क का वजीर आजम हूं, मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया है, मेरा पूरा एहतसाब होना चाहिए। और एहतसाब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा था, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बाद में उनके ऊपर जो अलकाब, वो एक अलग कहानी है। ये मिलाने की जरूरत नहीं है किसी तरह भी नवाज शरीफ को। और उसने अपना जवाब दिया था, उसने